रेशियो ऑफ MKS एंड CGS यूनिट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज। बच्चों हमें रेशियो फाइंड आउट करना है MKS और CGS यूनिट का। अगर अपन बात करें MKS का, M मीटर मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, K किलोग्राम के लिए यूज़ किया गया है, मास को किलोग्राम में, और S फॉर सेकेंड। ठीक है। अगर अपन बात करें CGS का, तो C इज़ लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, G ग्राम यूज़ करेंगे मास के लिए, और S जो है सेकेंड, टाइम को सेकेंड में ही मेजर करेंगे। ठीक है। MKS और CGS की कहानी आपको समझ में आता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो पता होगा, फोर्स F इज इक्वल्स टू, जो विस्कस फोर्स F है वो होता था 6 पाई ईटा इंटू R इंटू वी, वेयर ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हमारा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से ईटा आ जाएगा F/6 पाई R इंटू वी। अपने को MKS और CGS यूनिट का रेशियो लेना है। 6 पाई तो बच्चों कांस्टेंट है। फोर्स को अपन देखें तो फोर्स होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो फोर्स जो होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 पाई कांस्टेंट है। आर जो है, आर को अपन लेंथ के लिए मेजर करेंगे, दैट इज मीटर। और वेलोसिटी है बच्चों v, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर ने 1 मीटर कैंसिल किया, 1 सेकेंड ने 1 सेकेंड को, तो अपने पास आ गया kg/मीटर सेकेंड। ये आ रहा है ईटा। अब बच्चों हमें इसी चीज़ को MKS में भी लिखना है और CGS में भी लिखना है। इसी का यूनिट को लिख के रेशियो ले लेना है उसका। तो आप कहोगे यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, क्या होगा बच्चों? अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही तो होगा। अब हमें रेशियो लेना है, रिक्वायर्ड रेशियो किस किस का लेना है बच्चों? इसी यूनिट को अपन पहले MKS में लिखेंगे, फिर CGS में। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी MKS अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS लिखते हैं एक बार। kg तो MKS में kg ही रहेगा, मीटर जो है बच्चों मीटर ही रहेगा, और टाइम सेकेंड ही रहेगा। नीचे लिखते हैं अपन CGS में kg ना लिख के ग्राम लिखना होगा। मीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स लिखना होगा। सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, क्या मैं kg को 10⁻³ या फिर 1000 ग्राम लिख दूँ? ठीक है। अब देखिए मीटर इनवर्स है, तो क्या मैं मीटर को सेंटीमीटर में 100 लिखना पड़ेगा? तो 100 लिखेंगे, इनवर्स है तो 1/100 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ध्यान समझिएगा नीचे ये आ गया आपका, सेकेंड कैंसिल हो गया। नीचे देखिए ग्राम ही रहेगा और सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स कर दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऊपर सेंटीमीटर, ग्राम कैंसिल, 2 जीरो ने 2 जीरो को कैंसिल किया तो बच कितना गया बच्चों? 10। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आपको आंसर कितना दे रहा है बच्चों? 10 दे रहा है। एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा 10 है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन ए जो है वही हमारा 10 है, और वही हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ठीक है। अगर बच्चों आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। और बच्चों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए। द यूनिट ऑफ द रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज, बच्चों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का अपन यूज़ करते थे स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। और जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पास करता था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से, उसका जो एक्सप्रेशन था वो था I = K tan थीटा। ये I क्या है? I बच्चों करंट है, और K क्या है? K इज़ द रिडक्शन फैक्टर। K क्या है? रिडक्शन फैक्टर। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, हमें कह रहा है कि यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर मतलब K का यूनिट क्या होगा वो बताना है। तो आप कहोगे कि सर tan थीटा जो है, tan थीटा ये तो हमारा डायमेंशनलेस ही है। tan थीटा क्या है? हमारा डायमेंशनलेस है। तो जो यूनिट होगा K का वो सेम होगा किसके? I के इक्वल। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ
के इज़ एम्पियर। क्यों एम्पियर होगा भैया? क्योंकि करंट का आई जो है करंट है, करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। तो के का भी यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, और बी ही हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशन? बच्चों अगर अपन बात करें सेम डायमेंशन के लिए, तो फर्स्ट अगर अपन देखें, फर्स्ट में है प्रेशर। फॉर्मूला ही देख लीजिए, प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस, फिर से स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो स्ट्रेस और प्रेशर का तो यह डायमेंशन सेम होगा, लेकिन क्या फोर्स का डायमेंशन सेम होगा क्या? नहीं। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, यहाँ है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया ये तो नहीं हो पाएगा। आते हैं बी पे। ठीक है, बी इज़ वर्क पावर एंड पावर फैक्टर। फिर से गलत है। वर्क जो है वो होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा। और पावर जो होगा वो होगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम है। तो भैया वर्क और पावर जो है वो सेम डायमेंशन नहीं हो सकता है ना। तो बी फिर से गलत है। बी भी क्या है बच्चों? गलत है। अब अपन आते हैं इम्पल्स और मोमेंटम सी पे। सी पे आइए। सी क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स क्या है हमारा? फोर्स इनटू टाइम टी। ठीक है। और बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी आपने पढ़ा है कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के ही इक्वल होता है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। फिर तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए एक बार देख भी लेते हैं अपन डायमेंशन भी चेक करके। अगर इम्पल्स का डायमेंशन बच्चों मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इम्पल्स का डायमेंशन लिखूँ तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। तो टी कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? mlt-2 + 1 दैट इज -1। यह आ गया इम्पल्स का डायमेंशन। एक बार मोमेंटम, मोमेंटम पी का अगर डायमेंशन देखें बच्चों तो पी इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इज m, वेलोसिटी इज lt-1। लीजिए इम्पल्स और फोर्स का बिल्कुल डायमेंशन सेम है। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये बच्चों आपने पढ़ भी रखा है ना। तो इसलिए जो होगा दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम होगा। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी क्या है बच्चों? फिर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी गलत है, क्योंकि फोर्स आ चुका है। फोर्स और इम्पल्स और मोमेंटम सेम डायमेंशन नहीं ले सकता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक कमेंट करके आप हमें जरूर। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन MKS सिस्टम इज? बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV से आप रिलेट कर सकते हो। ईटा इसका हमें यूनिट चाहिए तो हो जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई R इंटू वी। फोर्स को लिखेंगे बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा फोर्स आ चुका है। 6 पाई कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं। R क्या है? मीटर। और v क्या है? वेलोसिटी इज मीटर अपॉन सेकेंड। बच्चों कैंसिल आउट क्या सब होता है? kg रहेगा आपका, मास मास से कैंसिल, एक सेकेंड ने एक सेकेंड को भी कैंसिल किया, तो एक्सप्रेशन आ गया kg अपॉन मीटर, और एक सेकेंड भी अपॉन में था तो अपॉन सेकेंड, दैट इज kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आ गया, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, और बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पसंद आए तो लाइक कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। द यूनिट ऑफ वंडरवाल गैस कांस्टेंट ए इन MKS सिस्टम विल बी? बच्चों वंडरवाल इक्वेशन जो है वो आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो आप। P इक्वल्स टू AN² अपॉन V², वेयर वंडरवाल कांस्टेंट A का हमें यूनिट चाहिए, तो A का यूनिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर PV² अपॉन N²। अब P क्या है? प्रेशर करेक्शन, V क्या है? वॉल्यूम, और यहाँ पे N क्या है? N इज अमाउंट ऑफ गैस। और N जो अमाउंट ऑफ गैस है बच्चों उसको अपन मोल में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो P क्या है? प्रेशर करेक्शन था, है ना। P इज प्रेशर करेक्शन, V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस का बच्चों आप ध्यान से देखिए तो स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय N। N इज अमाउंट ऑफ गैस, और अमाउंट ऑफ गैस का भी स्क्वायर है, जिसको अपन किस में कैलकुलेट करते हैं? मोल में, अमाउंट ऑफ गैस का स्क्वायर। आइए बच्चों ए का यूनिट लिखना है अपने को।
प्रेशर क्या होगा, तो आप कहोगे कि प्रेशर हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का स्क्वायर चल रहा है, अपॉन अमाउंट ऑफ गैस मोल, मोल का स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों, न्यूटन इनटू मीटर क्यूब 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर भी चल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर भी है और नीचे क्या है अपना मोल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप ध्यान समझिएगा एक चीज़, M4 है M6 है तो M2 है M6 है M4 हो गया। न्यूटन को अपन, क्योंकि ऑप्शन में आप देखिए केजी में, तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं केजी, न्यूटन इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर का पावर कितना है बच्चों 4 और डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर। अब मोल तो एक नंबर है बच्चों, 2 मोल 4 मोल 6 मोल, ये तो एक नंबर है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा केजी मीटर 4 + 1 मीटर 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर 5 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और आपको कि सर मोल कहाँ ड्रॉप कर दिए, तो मोल इज़ अ नंबर, मोल क्या है, मोल इज़ अ नंबर, इसलिए इसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं। तो केजी मीटर टू द पावर 5 सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। केजी मीटर टू द पावर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर का पावर 4 सेकेंड पावर -2, ठीक है बच्चों। तो केजी मीटर टू द पावर 4 सेकेंड टू द पावर -2, ये आपको सी ऑप्शन है और सी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको ये कहानी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप फटाफट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बच्चों आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। इफ़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन बाय v = g टू द पावर a m टू द पावर b r टू द पावर c, देन बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी v जो है, अगर आप डायमेंशन देखें तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, v इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज lt-1 एंड इट इज इक्वल्स टू g टू द पावर a, ठीक है। हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करके एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप बना सकते हैं, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस में आपने ये देख रखा होगा, एप्लीकेशन में आपने देख रखा है। अब बात करते हैं अपन जी का, जी विच इज एक्सेलरेशन, जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से बच्चों अपन डिनोट करते हैं। अब ये जी का एक्सप्रेशन आया कहाँ पे था, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स था F = g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ देखा था आपने। तो जी का डायमेंशन अगर लिखना चाहूँ मैं तो लिखूँगा फोर्स आर स्क्वायर अपॉन मास 1 मास 2, मास स्क्वायर कर देता हूँ, फोर्स हो जाएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज mlt-2, आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर है तो एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम इज मास, मास का स्क्वायर, एक मास ने बच्चों एक मास को भी कैंसिल किया, तो अपने पास आ गया m-1 L2 + 1 3 एंड t-2। ये आपने g का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया है। ऐसे ही आपको मास m है तो मास m का तो डायमेंशन हो गया m ही होगा, ठीक है। और क्या है बच्चों, रेडियस r है तो r का डायमेंशन भी l ही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने जी एम आर सबके डायमेंशन लिख लिए और v वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके भी लिख लिया। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो v का डायमेंशन होगा मतलब LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का भी डायमेंशन होना चाहिए। तो g का डायमेंशन क्या है बच्चों, m-1 L3 t-2 और पावर कितना है a। अब आइए m कितना है, m तो डायमेंशन m ही होगा, पावर b, और r का डायमेंशन है l, l का पावर है c। आइए बच्चों, कंपेयरिंग कोफिशिएंट अगर अपन करें, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ LHS एंड RHS। अब LHS में जो क्वांटिटी है, RHS में जो क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी के पावर्स को कंपेयर करते हैं। अगर बच्चों LHS में ध्यान दें तो मास का पावर कितना है 0, इधर मास का पावर 0 है LHS में, RHS में देखिए कितना है m⁻⁻, और a है तो -a, यहाँ पे प्लस का b,
तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ ये आ रहा है कि माइनस ए प्लस बी 0, माइनस ए को उधर भेज दे तो b इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, जो ए का होगा, जो ए आ रहा है वही बी आ रहा है। आगे बढ़ते बच्चों, एल कितना है, एल है LHS में 1, RHS में देखते हैं, RHS में है 3a प्लस का l टू द पावर c भी है 3a प्लस c। ठीक है बच्चों, t भी देख लेते हैं, t में LHS में है -1, RHS में है -2a। ठीक है, यहाँ से देखिए a की वैल्यू बच्चों आ रहा है, माइनस ने माइनस कैंसिल किया, 1/2 इज इक्वल्स टू a आ गया। बहुत बढ़िया, अगर a आ गया तो बच्चों यहाँ पे देखिए b इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स b भी कितना आ जाएगा 1/2, तो a आ गया, b आ गया। अब आते हैं बच्चों c पे, c के लिए ये एक्सप्रेशन देखिए 3a प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो 3a कितना है 1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। अब अपन क्या करेंगे, c इज़ 1 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1/2 आपका c आ गया है बच्चों। a b c सब के सब आ चुके हैं, a 1/2, b 1/2, c -1/2, तो 1/2 1/2 -1/2 अपन ढूंढते हैं एक बार, 1/3 है, 1/2 1/2 -1/2, b बिल्कुल बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, 1/2 एंड -1/2। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट c and acceleration due to gravity g and pressure p are taken as the fundamental quantities, then the dimensions of length will be। बच्चों इस बार जनरली अपन MLT को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, लेकिन इस बार कह दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर p को ही आपको क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है और लेंथ के डायमेंशन को इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखना है। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन बनाना जानते हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर पूछा है तो आप कहोगे कि लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी हमें नहीं पता, तो c के पावर a, g का पावर b और प्रेशर p का पावर c। ऐसा मान लेते हैं कि c टू द पावर a, g टू द पावर b और p टू द पावर c, इस पे लेंथ हमारा डिपेंड कर रहा है। अब आइए बच्चों, अब क्या करना है, लेंथ का तो डायमेंशन में पता है कि l है। ठीक है, इक्वल का साइन लगाते हैं, कोई कांस्टेंट के लिख लेते हैं। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का क्या होता है LT-1, तो LT-1 इसका डायमेंशन a, सॉरी इसका पावर a। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, इसका डायमेंशन LT-2 और पावर b। p क्या है, प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों अगर प्रेशर लिखे तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज MLT-2 और एरिया इज L²। एक एल को कैंसिल किया तो ML-1T-2, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया, ML-1T-2। ठीक है, लिख लिया हमने, और पावर कितना है c। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन होगा LHS का वही डायमेंशन RHS का भी होना चाहिए। ठीक, कंपेयरिंग पावर्स, अब अपन क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लाइक क्वांटिटीज, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट वी गेट इज, यहाँ पे LHS में देखें तो मास क्या है, 0 है बच्चों, और RHS में अगर आप देखें तो RHS में मास आपको देखिए यहाँ पे मास दिखा m टू द पावर c है, मतलब मास का पावर इधर तो m तो 0 है, LHS में m 0, L1T0, लेकिन यहाँ m टू द पावर c है, तो 0 इज इक्वल्स टू c, तो c का पावर बच्चों क्या है, 0। अब यहीं से देखिए बच्चों एक चीज़ तो आपको दिख गया कि भैया प्रेशर का पावर क्या है, c, और c का पावर क्या आ गया, 0, तो प्रेशर का पावर जिसमें 0 होगा वही करेक्ट होगा, b आप ऐसे ही इनकरेक्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मास का हो गया। अब लेंथ का एक बार पावर कंपेयर कर लेते हैं। लेंथ का पावर 1 है, इधर लेंथ का पावर देखें तो L टू द पावर a दैट इज़ a, यहाँ L टू द पावर b दैट इज़ b प्लस का b, और इधर L टू द पावर -c, तो a प्लस b माइनस c। चलिए c तो पता है, लेकिन a और b का रिलेशन अभी नहीं पता है। और एक पावर कंपेयर कर लेते हैं टाइम का। टाइम का इधर पावर देखें 0 है,
इधर कंपेयर करेंगे बच्चों, टाइम का पावर -a -2b -2c, बहुत बढ़िया, ये आ चुका है। अब देखिए बच्चों, c 0 है तो इसमें पुट करेंगे, c अगर 0 इसमें पुट कर दे आप तो क्या आ जाएगा, a + b -0 = 1। सिमिलरली c जो 0 है वो अगर इसमें भी पुट कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -a -2b = 0, -a -2b = 0, यही तो आएगा क्योंकि -2 से 0 हो गया। बच्चों दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, a ने -1 कैंसिल किया, +b -2b दैट इज -b, 1 + 0 विल बी 1, तो b कितना आ गया बच्चों, -1 लीजिए, आपका b भी आ चुका है -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a + b = 1 है तो a + b कितना है, -1 = 1, तो यहाँ से लिख देंगे a, इधर जाके 2 बन जाएगा, a कितना आ गया बच्चों 2, b -1, c 0, तो a 2 दैट इज c⁻², b कितना है -1 दैट इज g⁻−1 एंड c इज 0। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि a आया है 2, b आया है -1 और c आया है 0, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए।